प्रभुपाद लीलामृत से हम देख रहे थे मिस्टर प्राइस की बात आई थी वापस से कि कैसे मिस्टर प्राइस और मिस्टर हॉल ने दोनों ने यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो भक्त थे उनको कैसे चीट किया था। उनसे पहले कहा था कि आप लक्ष्मी दे दीजिए $5,000, फिर बाकी की लक्ष्मी हम मिलाकर आपको बिल्डिंग हम दिलवा देंगे। लेकिन फिर जैसे ही उनके हाथ में लक्ष्मी आई, ब्रह्मानंद ने उनको लक्ष्मी दी, तो तुरंत दोनों बदल गए और इस तरह से कहने लगे कि आपने जो अमाउंट दिया है, बाकी का अमाउंट अगर आप इस महीने के अंत तक नहीं चुकाते हैं, तो आपकी ये राशि डूब जाएगी। तो बाद में ब्रह्मानंद को रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ तो चीटिंग हुई है। उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया, तो प्रभुपाद जी उन पर गुस्सा हुए थे, उनको डांट रहे थे लेटर्स के थ्रू, जो लेटर्स उनको भेज रहे थे। तो बाद में प्रभुपाद जी ने कहा कि क्योंकि हमें किसी से बदला वगैरह नहीं लेना, लेकिन क्योंकि यह लक्ष्मी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए थी, तो इस वजह से वो नहीं डूबनी चाहिए। तो कुछ भी करना पड़े, जैसे कोर्ट में केस फाइल करना पड़े, तो आप वो कीजिए, लेकिन जो लक्ष्मी है वो वापस लेकर आइए। तो इस तरह से उन्होंने कहा था। अब यहाँ पर जो भी लड़के थे उन्होंने पहले ही इतना यहाँ पर ब्लंडर कर दिया था, तो प्रभुपाद जी को उन पर डाउट हो रहा था कि क्या ये वास्तव में उन चीटर्स के साथ में टैकल कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि या तो हमें बिल्डिंग लेनी है या फिर हमें हमारी लक्ष्मी वापस लेनी है। तो ये एकदम क्लियर केस है चीटिंग का, तो आप लोग इसको हैंडल करिए। प्रभुपाद जी ने जो लॉयर थे, जो ये मतलब उनसे जो टच में थे, उनको भी सारी ये जो हुआ था इसके विषय में सारी हिस्ट्री उनको लिखी थी लेटर के थ्रू, क्योंकि उस समय वार्ता करने का जो माध्यम था वो लेटर के थ्रू ही था। तो उन्होंने सब कुछ, जो भी कैसे चीटिंग हुई, कैसे उन्होंने लक्ष्मी दी, सारी हिस्ट्री उन्होंने उन लॉयर को बताई लेटर के थ्रू। उन्होंने फाइनेंसर को भी लेटर लिखा, ओनर को भी लेटर लिखा और मिस्टर प्राइस को भी लेटर लिखा, उनको धमकी देते हुए कि जो भी उन्होंने किया है वो ठीक नहीं किया है, या तो वापस से मान जाए उन्होंने जो चीटिंग करी है, नहीं तो फिर उनको उसका मतलब उनको फिर बाद में सफ़र करना पड़ेगा। सर जाना भुगतना पड़ेगा। यस, उनको भुगतना पड़ेगा जो भी उन्होंने किया है। तो बाद में जो ब्रह्मानंद थे वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है। मतलब उनको नहीं समझ आ रहा था कि बाद में अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये उनको दिख रहा था कि प्रभुपाद जी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, ये जो भी चीटिंग हुई है हमारे साथ, कुछ ना कुछ ज़रूर प्रभुपाद जी इसका हल निकालेंगे। तो जो लड़के थे वो मूर्ख थे लेकिन जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर चीटर्स थे, इस वजह से वे उनके साथ में चीटिंग कर सके और यहाँ पर ये चीट हो सके। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा कि उनको ये कोर्ट में प्रूव करना है, उनको ये कोर्ट में प्रूव करना होगा, कर सकते हैं इस तरह से। अब प्रभुपाद जी इस तरह से यहाँ पर जो भी उन्होंने उनके शिष्यों ने किया और ये जो चीटर्स थे उनके प्रति प्रभुपाद जी थोड़े क्रोधित थे। और ठीक है, जो भी उन्होंने किया उसके बावजूद भी अल्टीमेट जो शेल्टर थे यहाँ पर, सब ये जो मूर्ख लड़के थे उनके प्रभुपाद ही थे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने ये मूर्खता की तो प्रभुपाद जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, अभी भी प्रभुपाद जी ही उनके अल्टीमेट शेल्टर थे। अब यहाँ पर जो न्यूयॉर्क ब्रांच के 6 ट्रस्टीज थे, ये हमने देखा था फॉर्मेलिटीज जब की गई थी
पेपर फॉर्मेलिटी इस्कॉन की स्थापना जब की थी न्यूयॉर्क में, तो उसमें कुछ ट्रस्टीज भी बनाए थे, तो 6 जो ट्रस्टीज थे उनको भी बेसिकली इसके विषय में बताया गया। तो अब देखिए यहाँ पर एक लेटर है जो यहाँ पर शायद प्रभुपाद जी के द्वारा ही है कि ठीक है जो भी हुआ उसको भूल गए और इस तरह से समझिए कि ये जो भी लक्ष्मी है ये कृष्ण ने तुमसे ली है तुम्हारी मूर्खता के कारण। तो भविष्य में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहिए और भगवान कृष्ण के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं उस पे ही बने रहिए। मतलब इस तरह से भावुकता में ये नहीं किसी पर भी कुछ भी विश्वास करके उनसे हम चीट हो गए। अगर आप कृष्ण के पद चिन्हों पर चलेंगे तो फिर वे आपको वे सारी वस्तुएं देंगे जो आपको आवश्यक है। इस पर देखिए कल बता रहे थे शायद प्रभु जी कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का जो जीईवी है तो वहां पर ना थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, आर्थिक अवस्था थोड़ी ढीली चल रही थी। तो वहां पर भक्तों ने क्या किया, जो लक्ष्मी है वो गायों की सेवा में लगाई, बेसिकली भगवान को संतुष्ट करने के लिए, और फिर सब कुछ उनका ठीक हो गया। तो ये बात है जब हम भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसा भगवान चाह रहे हैं वैसा हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी जो भी नेसेसिटीज है भक्ति के लिए, प्रचार कार्य के लिए, जो भी हम भगवान से रिलेट करना चाहते हैं वो सब भगवान पूरा करते हैं। ये तो बिल्कुल देखा ही गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी उनको यही बात समझा रहे हैं कि ठीक है खुश रहिए, आप हरे कृष्णा चैंटिंग करिए और कुछ भी शोक मत करिए जो हुआ उस पर। मैंने आप सबको पहली बार नहीं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मेरे जो गुरु महाराज है वो इस तरह से कहा करते थे कि ये जो जगत है ये जेंटलमैन जो है, जेंटलमैन मतलब जो सज्जन व्यक्ति है, वास्तविक सज्जन व्यक्ति कौन है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, बाकी तो कोई सज्जन नहीं है। तो उनके लिए ये अ, उपयुक्त जगह नहीं है, अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए। दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। अच्छी जगह नहीं है ये सज्जन व्यक्तियों के लिए रहने के लिए। और उनका ये जो मतलब ये जो गुरु महाराज मतलब शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी ये बात कहते हैं, उनकी बात भागवतम के श्लोक पर आधारित है। तो इस तरह से कहा गया है, यस्य यस्य अस्ति भगवती अकिंचन नो, क्या मीटर होगा इसका, यस्य अस्ति भगवती अकिंचन भक्ति सर्वैर्गुणैस्तत्र समस्तसूरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असतो धावतो बहि। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि एक जो व्यक्ति है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का भक्त नहीं है तो कुछ भी उसमें अच्छा है ही नहीं। उसके सारे जो गुण है वे सब व्यर्थ है अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो अब क्या करना चाहिए, किसी भी हम व्यक्ति को देख रहे हैं उसमें बहुत टैलेंट्स है तो ट्राई करना चाहिए कि उसको भगवान की भक्ति हम दे, भगवान की तरफ उसको हम मोड़ने का प्रयास करें। कितनी सुंदर बात है ना, उसके जो भी टैलेंट है अगर वो भगवान की भक्ति में उसको लगाए, भगवान के प्रचार में लगाए, तो उसका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति नहीं स्वीकार कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसमें कुछ भी उसमें कुछ अच्छे गुण है ही नहीं। लेकिन ऐसे जो सो कॉल्ड जेंटलमैन है, चाहे से वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो,
तो उसका बेसिकली है क्या, ही इज hovering over the mental plane and therefore he must commit nuisance। हाँ, तो देखिए कोई भी व्यक्ति, ये देखिए देखा जाता है, कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है या उसमें कुछ टैलेंट्स भी है, लेकिन अ, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उससे प्रभावित होकर वो कुछ भी गलत चीज कर सकता है। बेसिकली उसके पास में जो टैलेंट है, जो भी बुद्धि है उसके पास में, उसका वह गलत उपयोग कर सकता है। और ऐसा देखा ही जाता है, ऐसा होता ही है, हो ही रहा है। लोगों के पास में जो टैलेंट है, जो बुद्धि है, उसको गलत कामों में करने में वे लगा रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है बात, बिल्कुल इस तरह से देखा जाता है। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होकर वे इस तरह से उसका दुरुपयोग करते हैं। इस पर एक बात प्रभु जी बता रहे थे, भगवान की जो षड ऐश्वर्य है उसमें से अगर हमारे पास में कुछ भी फुल मात्रा में अगर हमें मिल जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फुल मात्रा में बलवान हो जाते तो हम क्या करते? एक्सप्लॉइट। हमारे पास में जो पावर होती उसका हम एक्सप्लॉइटेशन करते, लोगों को ठगने का प्रयास करते, या इस तरह से होता ही है। और अभी भी आप देखते ही हैं, जैसे किसी के पास में भी कुछ पावर है, गवर्नमेंट की बात करें तो कहाँ वो अच्छे काम में उसको लगा रही है। जो भी मतलब इस तरह से मांसाहार हो रहा है और इंटॉक्सिकेशन वगैरह हो रहा है, चाहे तो गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, वो सब कुछ बंद करवा सकती है, पर नहीं, सही चीज में कहाँ यूज में ले रहे हैं। तो यही बात है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही एजुकेटेड क्यों ना हो, कितना ही जेंटलमैन क्यों ना हो, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो फिर भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होकर वह कुछ गलत कार्य ही करेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उसमें भगवान कृष्ण में उसका अनफ्लिंचिंग फेथ है, मतलब दृढ़ श्रद्धा है, तो उसमें सारी क्वालिफिकेशन है। एक जो देवता है, सारे जो देवता है उनकी सारी क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति में है, उस भक्त में है। ये देखिए गीता महात्म्य में भी इस तरह से बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवत गीता का पठन पाठन कर रहा है प्रामाणिक रूप से, भगवान की भक्ति वगैरह, तो उसको तो मनुष्य मानो ही नहीं, वह तो देवता ही है। मनुष्य वो है ही नहीं, वो देवता है वो, इस तरह से बताया जाता है। तो दूसरे शब्दों में आपको, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, दूसरे शब्दों में आपको यहाँ के जो सो कॉल्ड जेंटलमैन है, जो बाहर से दिख रहे हैं बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत कल्याण कर देंगे, उन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पक्का ठगेंगे ही। चाहे से वो कितनी सुंदर बढ़िया ड्रेस में हो, या मतलब एक्सटर्नली कैसे भी वो कर रहे हो, वो ठगेंगे ही। और ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, आपने सुना भी होगा कि किसी पर आसानी से विश्वास करने का जमाना नहीं है। किसी पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति कब पलट जाए नहीं मालूम चलता है। जैसे मुझे एक बात याद आ रही है, एक व्यक्ति थे, वो बहुत अच्छे थे, मतलब सच में बहुत अच्छे थे, उनका उनसे रिलेशन बहुत अच्छा था, मेरा नहीं, किन्हीं और की बात कर रही हूँ मैं। तो बाद में उनको कुछ प्रॉब्लम पड़ी होगी, तो उन्होंने, प्रॉब्लम नहीं पड़ी एक्चुअली, कुछ और बात से उन्होंने पैसे ले लिए थे। आजकल आप देखेंगे ऐसा भी होता है, कुछ लोग ब्याज पर अपना पैसा देते हैं, लालच के चक्कर में कि हम हमारा पैसा देंगे तो उससे हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा, तो कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, किसी को हमने ब्याज पे पैसा दे दिया तो बस अब हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा फ्री में और उसको हम काम में लेंगे। ऐसा होता है, लोग करते हैं। तो उन्होंने भी कुछ इस तरह से किया था, उन्होंने किसी से पैसे ले लिए और इस तरह से कहा कि आपको इंटरेस्ट ऐसे मिलता रहेगा। तो अब वो जो व्यक्ति थे उन्होंने उन पर विश्वास कर लिया, तो अब क्या हुआ, वो उनका पूरा जो पैसा है वो लेकर गायब। ऐसे ही देखिए एक और लेडीज थी, लेडी की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो प्रोपा जी बता रहे हैं ना, हाउ एवर नाइसली ड्रेस्ड ही मे बी, तो वो किसी स्त्री की ड्रेस में भी हो सकता है वो व्यक्ति। तो एक मतलब माता जी थी वो, तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था
कि किसी को मतलब बहुत मतलब कोई व्यक्ति है उसको पैसे चाहिए तो आप दे दीजिए आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो उन्होंने पता नहीं कितने 3-4 लाख रुपए ले लिए थे और हर महीने वो इंटरेस्ट देती थी और पता है इंटरेस्ट वो जो 3-4 लाख रुपए उन्होंने लिए थे ना उसमें से ही वो इंटरेस्ट दे रही थी। तो बाद में इस तरह से और उन्होंने लालच बढ़वाया कि जैसे सामान्यतः पता नहीं कितना मिलता है उनको 10-15 हज़ार मिल रहे थे हर महीने के इंटरेस्ट। तो बाद में उन्होंने कहा कि आपको 25 से 30 हज़ार मिलेंगे इंटरेस्ट अगर आप और लक्ष्मी मतलब और पैसे देते हैं तो और मैं ब्याज पे चढ़ा दूंगी तो आप ना और आपको 25 से 30 हज़ार मिलेंगे। तो उनको लालच आ गया कि वाह घर बैठे बैठे 25 से 30 हज़ार। तो वो 25 से 30 हज़ार रुपए भी उस रकम से ही दे रही थी जो लाखों रुपए उन्होंने उन व्यक्ति से लिए थे और बाद में फिर कुछ टाइम बाद गायब। तो इस तरह से आप देखेंगे लोग किस तरह से चीटिंग करते हैं। आजकल तो घर बैठे बैठे ही कोई भी आपसे कुछ ओटीपी वगैरह पूछेगा तो घर बैठे बैठे बैंक से पैसा निकाल लेते हैं लोग। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। एक बार घर पे ही मेरा जो भाई है वो बात कर रहा था किसी से पता नहीं उसको कुछ काम था तो वो स्पीकर ऑन करके बात करता है उसकी आदत है। तो स्पीकर ऑन था उसका एक्चुअली बहुत महीनों पुरानी बात है ये। तो वो जो आदमी था जो बात कर रहा था वो इतना मीठे इतने मीठे शब्द वो बोल रहा था इतना रेस्पेक्टफुल। तो मैं सोच रही थी वाह ये व्यक्ति कितना अच्छा है कितना रेस्पेक्ट से बात कर रहा है। कहाँ आजकल देखा जाता है कोई इतना रेस्पेक्ट से बात कर रहा हो। तो बाद में फिर उसने भी कुछ ओटीपी वगैरह का ही वो कर रहा था तो मेरे भाई को पता लग गया था ये भाई ये तो चीटिंग है कुछ चीटिंग करने का ट्राई कर रहा है ये। तो बाद में फिर पता लगा कि वो फ्रॉड था वो व्यक्ति। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इससे आप समझ सकते हैं बाहर से जो व्यक्ति है वो दिख सकता है बहुत जेंटलमैन है ये है वो है पर वो पक्का चीटर है। अभी प्रभु जी बता रहे थे ना कुछ दिन पहले वेदवादिनी माता जी को भी किसी किसी का फोन आया था उनके पास में। तो वो जो व्यक्ति था वो माता जी के पिताजी का नाम भी बता दिया सब कुछ हिस्ट्री बता दिया उनसे पैसे लेने के लिए कि इस तरह से आवश्यकता है पैसे चाहिए। लेकिन बाद में पता नहीं फिर क्या हुआ क्योंकि माता जी तो सारी बात प्रभु जी को बताती हैं तो प्रभु जी को मालूम चल गया था कि ये कोई व्यक्ति फ्रॉड है। नहीं तो वो पैसे वगैरह कुछ देने ही वाली थी बिकॉज माता जी इज़ वेरी हेल्पिंग नेचर। तो वो कर देती। तो आप इस तरह से देख रहे हैं ना किसी के साथ में भी कोई भी चीटिंग कर सकता है। तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कोई भी व्यक्ति अगर भक्त नहीं है और कितना ही वो जेंटलमैन क्यों ना दिख रहा हो वो पक्का चीटिंग करेगा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली ब्लैंक रूल नहीं है क्योंकि कुछ लोग अभी भी हैं जो ठीक है जिन पर विश्वास किया जा सकता है लेकिन हमें नहीं पता ना कि वो कौन है वो लोग। तो इस वजह से सतर्क रहना चाहिए यही पाठ प्रभुपाद जी यहाँ पर उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं कि माता कृष्ण जी, भावनामृत का ये जो मिशन है हाँ बताइए। ऐसा भी होता है ना कि कोई इंसान बहुत अच्छा है और उसने सबके साथ अच्छा ही किया है, ऐसे होते हैं माता जी। पर ये बात है कि जो भक्ति नहीं कर रहा ना, वो अच्छा कब खराब बन जाए और किसके लिए, ये कोई नहीं जानता। तो ये भी होता है कि बहुत अच्छा है, बहुत साधु नेचर का है माता जी, और कब किसके लिए वो खराब बन गया बिकॉज भक्ति तो कर नहीं रहा। तो अच्छा भी इंसान पूरा जीवन रहने वाला एक क्षण के लिए भी पूरा खराब बन सकता है। तो हम्म। बहुत सारे एंगल्स हैं, आपने सही बोला। हाँ क्योंकि देखिए भगवान की बहिरंगा शक्ति माया शक्ति है ही इतनी प्रबल। अभी जो नर्क वाला एग्जाम्पल प्रभु जी दे रहे थे मतलब वो जो टॉपिक चल रहा था उसमें भी कितने सारे ऐसे टॉपिक आए थे जिसमें बार बार प्रभु जी यही बात कह रहे थे कि भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है मतलब वो कुछ भी कर सकती है कोई भी व्यक्ति दुख भी भोग रहा है तो उसको भी वो नहीं समझ रहा है। ऐसा भी यहाँ पर देखा ही जाता है। बट हाँ एनीवेज ये बात है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। इस पर एक बात और मुझे याद आ रही है वो जिनसे मैं हारमोनियम सीख रही हूँ उन्होंने एक बात पता नहीं वो उन्होंने जो बात कही थी उससे मैं अग्री तो नहीं करती हूँ बट स्टिल मैं बता रही हूँ। ऐसे कह रहे थे कि
हमेशा घर में जो बच्चे हैं या कोई भी जो व्यक्ति है, उन्हें कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाना तो सिखाना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति वाद्य यंत्र बजाता है, हारमोनियम हुआ, तबला हुआ, मृदंग हुआ, जो भी होता है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए व्यक्ति को एक जगह बैठना होता है, अपने आप को स्थिर करना होता है। जब तक वो अपने आप को स्थिर करके नियमित रूप से रियाज़ नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो उसमें वो परफेक्ट नहीं होगा। तो जो लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं ना, क्योंकि वो इस तरह से साधना किए हैं इतने-इतने सालों तक उसको उसमें परफेक्शन प्राप्त करने के लिए, तो जल्दी से ऐसे लोग कुछ गलत काम नहीं करते हैं। अब पता नहीं ये बात सच है कि नहीं? आजकल वैसे देखा भी नहीं जाता है, बहुत कम ही देखे जाते हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाने में कुछ इंटरेस्ट हो। बट हाँ, इस तरह से वो बात कह रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट बजाने में पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन में ही नहीं आ जाता, सालों की प्रैक्टिस आपको करनी होती है, तब जाके उसमें परफेक्शन प्राप्त होता है। तो आप अपने रजोगुण को व्यक्ति ने सँभाल लिया, इस तरह से वो स्थिर करके बैठ रहा है मन को, तो फिर संभावता है कि वह कुछ गलत काम नहीं करेगा। चलिए, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित ये जो आंदोलन है, जो मिशन है, इसके लिए भी मतलब इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए, प्रैक्टिस मतलब कि इसको स्थापित करने के लिए हमें बहुत सारे जेंटलमैन से मिलना होता है, पर हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए। जेंटलमैन का मतलब जो डोनेशन वगैरह देते हैं, कुछ सहयोग देना चाहते हैं अपना, तो लेकिन फिर भी हमें हमारी डीलिंग्स में बहुत सतर्क रहना चाहिए उनके साथ में, कि हम जैसे किसी सांप के साथ में डील कर रहे हो। सरपेंट नहीं, सॉरी, सरपेंट होता है, सपेरा होता है कि सांप होता है, एक बार देखते हैं। सरपेंट का मतलब तो शायद सपेरा होता है। नहीं, सरपेंट का मतलब सांप होता है, ठीक है। तो जैसे हम किसी सांप के साथ डील कर रहे हो, और सांप का आप देखेंगे कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी डस सकता है। तो ये बात है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे देखिए ना, प्रचार भी कर रहे हैं, तो कैसे-कैसे लोगों के साथ में बात करनी होती है उनको भक्ति के बारे में बताते हुए। लेकिन हमें अपना एसोसिएशन उन्हें देना है, हमें उनका एसोसिएशन नहीं लेना है। और सिर्फ़ देखिए, ये बहुत ही सुंदर शिक्षा यहाँ से प्राप्त हो रही है। आप किसी को प्रचार कर रहे हैं ना, तो बस प्रचार तक ही सीमित रखिए। उससे ज़्यादा पर्सनल होने का प्रयास मत करिए, एटलीस्ट जब तक वो नियमित रूप से भक्ति ना करने लग जाए कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, तब तो फिर भी मतलब ठीक है। बट किसी को आप प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार तक सीमित रहना चाहिए, बिकॉज़ अभी वो भक्त नहीं हुआ है, अभी वो भौतिक जगत से ही निकल के बाहर आया है। निकला भी नहीं है एक्चुअली अभी। तो ना, यहाँ पर थोड़ा हमें सतर्क रहना चाहिए। ठीक है। अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बस जो यहाँ पर न्यूयॉर्क में भक्त थे, वो बस चाह रहे थे कि प्रभुपाद जी वापस से आ जाए न्यूयॉर्क, है ना? इस तरह से यहाँ पर आकर हमें सँभाले, तो ये बात थी। तो अभी देखिए, यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो हुआ, यहाँ सैन फ्रांसिस्को में भी सबको पता था कि ये क्या हुआ वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर अभी भी डेली कीर्तन, प्रवचन, प्रीचिंग प्रोग्राम रुका नहीं था, प्रीचिंग प्रोग्राम अभी भी हो रहा था, और यहाँ न्यूयॉर्क में भी हो रहा था। तो ये बात है। 2 नए लड़कों ने और जॉइन कर लिया था वहाँ पर। न्यूयॉर्क की बात हो रही है एक्चुअली यहाँ पर, कि न्यूयॉर्क में ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी डेली कीर्तन हो रहा था, डेली लेक्चर हो रहे थे, प्रवचन वगैरह, प्रीचिंग प्रोग्राम नहीं रुका था। 2 नए लड़कों ने भी जॉइन किया। जादू रानी जो हैं, उन्होंने अ, भगवान विष्णु की नई पेंटिंग्स बनाई बनाई थी, वो फिनिश की उन्होंने, और वहाँ टेम्पल में उन्होंने उसको टांग दी थी।
और अब बस वो प्रभुपाद जी का वेट कर रही थी बेसब्री से कि कब प्रभुपाद जी वापस आएंगे और हम सब प्रभुपाद जी को फिर से देखेंगे। कुछ जो भक्त थे उन्होंने मंदिर में एक नई सीट बनाई थी। सीट मतलब जहाँ पर आसन होता है, जहाँ पर वक्ता बैठते हैं प्रवचन करने के लिए, वो नई सीट उन्होंने वहाँ पर बनाई थी प्रभुपाद जी के लिए। उनको पता था कि वे मूर्ख है, बट फिर भी उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी प्लीज़ आप वापस आ जाइए, और प्रभुपाद जी मान भी गए। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से डिसाइड किया कि वे 9 अप्रैल को वापस से न्यूयॉर्क जाएंगे। लेकिन अभी अभी भी उनको सैन फ्रांसिस्को में बहुत कुछ बाकी था करने के लिए। अब एक दिन जो मालती है, मालती माता जी, वो भाग कर गई प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में, और अपना जो शॉपिंग बैग था उसमें से उन्होंने एक छोटा सा आइटम बाहर निकाला और प्रभुपाद जी की डेस्क पर रख दिया कि प्रभुपाद जी उसको देखें ना। और उन्होंने इस तरह से पूछा, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, ये क्या है? अब प्रभुपाद जी देखे नीचे, तो वहां पर एक 3 इंच जितनी एक छोटी सी डॉल थी लकड़ी की, और ब्लैक कलर की वो डॉल थी। स्माइल कर रही थी वो, यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है, बाद में पता लगा वो क्या था। और उनकी जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी गोल गोल थी, और वो जो फिगर था वो थोड़ा मतलब अलग सा था। लेकिन प्रभुपाद जी ने जैसे ही उस डॉल को देखा, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत अपने हाथ इस तरह से जोड़े और प्रणाम किया, इस तरह से, वो जो छोटी सी डॉल थी। तो यहाँ से पता लग रहा है कि वो छोटी सी डॉल क्या थी। यस, यू आर राइट, इट्स लॉर्ड जगन्नाथ। ये जय जगन्नाथ। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, जगन्नाथ जी की जो डॉल होती है, मतलब उनका जो विग्रह होता है छोटा सा, वो लकड़ी का ही होता है, ब्लैक कलर का, गोल गोल आंखें। तो इस तरह से वो जल्दी से भाग कर लेकर आए, उन्होंने प्रभुपाद जी की टेबल पे रखा। प्रभुपाद जी ने जब देखा, प्रभुपाद जी ने तुरंत प्रणाम किया। इस पर मैं विचार कर रही थी, जगन्नाथ जी कितने क्यूट लगते हैं। वैसे मेरे साथ पता नहीं एक ऐसी चीज है कि मैं भगवान की जो लीला सुनती हूँ, मेरा बस फिर उनकी तरफ ही मन धावित होता है। अब जैसे जगन्नाथ जी की लीलाएं भी मैं कथाएं सुन रही थी मैं, तो अब बस मन कर रहा था जगन्नाथ जी कितने अच्छे हैं, जगन्नाथ जी की ही कथा सुननी है। इस तरह से मन धावित हो जाता है जो भी भगवान की जो भी लीलाएं सुनते हैं। तो हाँ, प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा, तुम भगवान जगन्नाथ को लेकर आई हो। जगन्नाथ जो इस ब्रह्मांड के स्वामी है, इस तरह से उन्होंने कहा। प्रभुपाद जी बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश हुए थे। ये कृष्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से वो बहुत खुश हो रही थी। तो अच्छा, टाइम हो गया क्या? ठीक है, टाइम हो गया है हमारा, बट एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सुंदर बात है कि जो प्रभुपाद जी इस तरह से जब उन्होंने जगन्नाथ जी के विग्रह को देखा, तो वे बहुत खुश हुए थे कि ये स्वयं कृष्ण है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश थे, ही वॉज स्माइलिंग। और मालती माता जी और बाकी सब वहां पर जो थे, वो इस तरह से देखकर थोड़े आश्चर्यचकित थे कि प्रभुपाद जी कितने ज्यादा खुश हुए हैं ये जो मैं लेकर आई हूँ उनको देखकर। प्रभुपाद जी ने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि ये भगवान जगन्नाथ है, ये स्वयं भगवान कृष्ण का ही विग्रह है, जो पूरे भारत में हजारों सालों से जो लोग हैं इनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया
कि जो जगन्नाथ जी हैं वे और 2 विग्रह के साथ उनकी पूजा की जाती है। वो हैं बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी। तो इस तरह से। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है अगर भगवान ने चाहा तो हम उसको कल कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।